तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज की यह सच्ची घटना आपके सामने लेकर के आया हूँ। जब आप यह सच्ची घटना सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची घटना एक ही गांव के रहने वाले अंकित और सुलेखा का है। अंकित और सुलेखा एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं और इनकी दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाता है किसी को कोई पता नहीं। इनके प्यार के चर्चे पूरे स्कूल और गांव तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इटावा जिला के इटावा जिला के देवरा सई गांव का है। नेवाराम यादव अपने गेहूं की खेत में फसल की कटाई कर रहे थे और उनके साथ साथी मजदूर गेहूं की कटाई कर रहे थे। नेवाराम यादव सुदामा से कहते हैं कि सुदामा जाओ, सामने कुआं है और वहां से पानी लेकर के आओ। सुदामा पानी लेने के लिए कुआं के पास जाता है। जैसे ही कुआं के पास पहुंचता है तो अजीब सी बदबू महसूस करने लगता है। सुदामा जैसे ही कुएं के तरफ झांक करके देखता है तो क्या देखता है कि कुएं के अंदर लाश पड़े हुए हैं। सुदामा की चीखें निकल जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुदामा चिल्ला करके नेवाराम यादव को कहता है कि इधर आओ और देखो कुएं में लाश पड़ा है। जैसे ही नेवाराम यादव इस बात को सुनते हैं वो दौड़कर आते हैं और उनके साथी जो गेहूं की फसल की कटाई कर रहे थे वो भी दौड़कर आते हैं और झांक कर देखते हैं कि उसमें एक लाश पड़ा है और जिसमें से काफी बदबू आ रही है। जैसे ही गांव के लोगों को खबर होता है कि कुएं में लाश पड़ा है तो गांव के लोग दौड़े दौड़े आते हैं। प्रदीप कुमार को जैसे ही ये इस बात का खबर होता है कि कुएं में लाश पड़ा है, उनकी चीखें निकल जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रदीप कुमार अपनी पत्नी और अपने बेटी और अपने बच्चों के साथ कुएं के पास आते हैं और कुएं के पास आकर के कुआं झांक कर देखने लगते हैं। जैसे ही झांक कर देखते हैं दोस्तों तो क्या देखते हैं कि उनमें एक लाश पड़ी है और वो बेहोश हो जाते हैं वहीं पे, इसलिए कि उनका बेटा अंकित 2 दिन से लापता था। तो दोस्तों, सभी के रोंगटे खड़े हैं कि कुएं में लाश कैसे आया, या ये डूब कर मरे हैं या कोई हत्या किया है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर पुलिस थाने में पहुंचती है, पुलिस अपनी टीम के साथ आती है और लाश को निकालने के लिए सूरज और राजू को कुएं के अंदर उतार देता है। रस्सी के मदद से वो लोग नीचे जाते हैं और क्या देखते हैं कि कुएं के अंदर एक लाश नहीं बल्कि दो लाश थे। सूरज चीख उठते हैं, चिल्लाते हैं कि सर, यहाँ पे एक लाश नहीं बल्कि 2 लाश है। जैसे ही 2 लाश की खबर मिलते ही पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों,
रस्सी के मदद से दोनों लाशों को कुएं से निकाला जाता है। दोस्तों, लाशों को कुएं से निकालने के बाद लड़की के घर वालों को यानी सुलेखा के घर वालों को खबर दिया जाता है कि आपकी बेटी सुलेखा का लाश मिल गया है और आप आ जाएं। दोस्तों, क्या होता है कि सुलेखा के घर वाले नहीं आते हैं, ना ही उनके घर से कोई आदमी आते हैं और ना ही कोई महिलाएं आती है। दोस्तों, पुलिस पूछताछ में अंकित के घर वाले कहते हैं कि अंकित का हत्या किया गया है और सुलेखा के घर वालों ने किया है। दोस्तों, जैसे ही पूछताछ के बाद फिर पुलिस जो है सुलेखा के घर जाती है और जाने के बाद सुलेखा की बड़ी बहन बरखा से पूछताछ करते हैं कि आपके घर में कौन कौन है। और जब सुलेखा के लाश लाने के लिए बोला गया था तो कोई नहीं आया। तो दोस्तों, बरखा कहती है, सुलेखा की बहन बरखा कहती है कि हमारे घर के सभी लोग डरे हुए थे और पुलिस से डरकर वो बाहर निकल गए। दोस्तों, सुलेखा के घर वाले अंकित के घर वालों के ऊपर आरोप डाल रहा है कि वो लोग हत्या किए और अंकित के घर वाले सुलेखा के घर वालों के ऊपर आरोप डाल रहे हैं। पुलिस कशमकश में है। दोस्तों, ये मौत का घाट किसने उतारा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि हमें और आपको जागरूकता होना है और हमें और आपको खबरदार होना है कि हम अपने घर के बच्चों पर अपनी कड़ी निगाह रखें।